एक लड़की जिसकी आंखों में अनगिनत सपने थे, एक मासूम हंसी जो अब कभी सुनाई नहीं देगी, एक ऐसी घटना जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है आंचल यादव की, जो अपने ही शहर में, अपनी ही दुनिया में किसी दरिंदे का शिकार बन गई। लेकिन क्या यह बस एक साधारण मर्डर केस था, या फिर इसके पीछे छुपे थे वो राज जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस केस में शामिल है कुछ रसूखदार लोग और एक तांत्रिक और आंचल का भाई और मां और 4 कुत्ते, जिनको आंचल खुद खरीद के लाई थी, वह भी 1,80,000 में। तो कौन था इस हत्या के पीछे, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। मेरा नाम लोकेश और आपका स्वागत है डार्क साइड यूट्यूब चैनल पर। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप देख सके सबसे पहले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। 27 जुलाई 2019 छत्तीसगढ़ के बालोद जिले के गुरूर थाना क्षेत्र में आने वाली एक नहर के करीब से गुजरते हुए एक शख्स की नजर नहर के किनारे पर पड़ती है। उसे वहां एक लाश पड़ी हुई दिखती है। वह शख्स तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में इसकी जानकारी देता है। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचती है और दिखती है कि नहर के किनारे एक महिला की लाश मिली है। लाश एक नौजवान लड़की की थी, जिसके शरीर पर सलवार सूट है और शरीर पर चाकू के कई निशान हैं। लड़की की लाश एक जूते की रस्सी से बंधी हुई है, साथ ही रस्सी से भारी कंक्रीट का पत्थर भी बांधा गया है। शायद ये इसलिए किया गया था जिससे लाश भार से पानी की ऊपरी सतह पर न आ सके। पुलिस ने तुरंत लाश की तस्वीरें सभी थानों में सर्कुलेट कर जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस उस बॉडी के हाथ की श्रीनाथ करती है तो उसे एक टैटू दिखता है। टैटू से बड़ी ही आसानी से लाश की पहचान हो जाती है, क्योंकि वो लाश छत्तीसगढ़ की पॉपुलर मॉडल आंचल यादव की थी। आंचल अपनी मॉडलिंग के अलावा हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल, बोल्डनेस और कुछ विवादों के चलते भी सालों से चर्चित बनी हुई थी। जांच की शुरुआत आंचल यादव के छत्तीसगढ़ वाले घर से शुरू होती है। उनका घर छत्तीसगढ़ के धमतरी में था, हालांकि वो मॉडलिंग के सिलसिले में रायपुर में रहा करती थीं। आंचल के घर में उनका एक छोटा भाई और मां थी। उनके भाई सिद्धार्थ ने पूछताछ में बताया कि आंचल 25 मार्च की दोपहर करीब 2:30 बजे आंचल के पास एक कॉल आया था, जिसके बाद वो घर से निकल गईं और फिर वापस नहीं लौटी। परिवार के अनुसार आंचल बेहद खुले विचारों की लड़की थी। मॉडलिंग करते हुए वो काफी मॉडर्न और हाई-फाई हो गई थी और ज्यादातर घर से बाहर ही रहती थी। उनका उठना बैठना बड़े कारोबारी और अधिकारी के साथ था। एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखने वाले परिवार को आंचल के तौर तरीकों से आपत्ति थी। यही वजह थी कि उनके बीच काफी झगड़े होते थे। आंचल का नाम कई विवादों में भी शामिल था। कुछ समय पहले आंचल ने जगदलपुर के एक शख्स से अपना छत्तीसगढ़ स्थित घर बेचने के नाम पर पैसे लिए थे, लेकिन बाद में घर बेचने और पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया था। इस केस की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही थी। इसी सुनवाई के लिए 25 मार्च को आंचल छत्तीसगढ़ में धमतरी आई थी। छत्तीसगढ़ पुलिस ने आंचल यादव के रायपुर स्थित घर की तलाशी भी ली थी। वो रायपुर की वीआईपी रोड के आलीशान घर में रहा करती थी। घर की तलाशी के दौरान आंचल के कमरे में एक हार्ड ड्राइव, 3 सिम और कुछ पेन ड्राइव बरामद हुई। हार्ड ड्राइव में आंचल ने कई रसूखदारों के अश्लील वीडियो सेव कर रखे थे। इससे पहले भी आंचल यादव इस तरह के एक वीडियो का ब्लैकमेलिंग में इस्तेमाल कर चुकी थी। ब्लैकमेलिंग की बात सामने आने के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस ने आंचल यादव के रायपुर स्थित घर की तलाशी भी ली थी। शिकायत के अनुसार आंचल ने फॉरेस्ट रेंजर का प्राइवेट वीडियो रिकॉर्ड किया था। उस वीडियो को वायरल करने की धमकी और शारीरिक शोषण का आरोप लगाने की धमकी दे रही थी। प्राइवेट वीडियो डिलीट करने के लिए वो उनसे 5 करोड़ रुपए मांग रही थी। उन्हें लगा था बदनामी के डर से उन्हें 5 करोड़ मिल जाएंगे, लेकिन इसके उलट उनके खिलाफ शिकायत हो गई और उन्हें जेल जाना पड़ा। इनमें से एक वीडियो वन अधिकारी का भी था, जिसने 4 साल पहले आंचल पर अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उन्हें ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया था।
शिकायत दर्ज होने पर आंचल को ब्लैकमेल करने पर कई दिनों तक जेल में रहना पड़ा था। वहीं कॉल रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि आंचल के कई प्रभावशाली लोगों से संपर्क थे। वो कई ऑफिसर्स और रसूखदारों से गहरी दोस्ती रखती थी। कॉल रिकॉर्ड से पता चला कि उसके पास 3 मोबाइल और 4 सिम थी, जिनमें रोजाना करीब 800 कॉल्स आते थे। पुलिस को शक था कि ब्लैकमेलिंग के चलते ही किसी रसूखदार ने आंचल को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया होगा। जब इस मामले में आंचल के करीबी दोस्तों से पूछताछ हुई, तो इससे भी बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आई। पुलिस के जांच करने के दौरान आंचल के दोस्तों ने बताया कि आंचल बीते कई महीनों से काला जादू और तंत्र मंत्र सीख रही थी। इसके लिए उन्होंने कोलकाता के एक तांत्रिक से संपर्क किया था। समय के साथ आंचल और तांत्रिक की मुलाकातें बढ़ने लगी। वो तांत्रिक आंचल से मिलने कई बार रायपुर भी आता था और उसके दोस्तों ने बताया कि आंचल ने बेहद कम समय में कामयाबी हासिल कर ली थी। छोटे से गांव से ताल्लुक रखने के बावजूद मॉडलिंग में आते ही उनका उठना बैठना नामी लोगों से हो गया था और उनकी कमाई बढ़ने लगी थी। वो मिडिल क्लास की होने के बावजूद बेहद लग्जरी जिंदगी जी रही थी। उसके पास महंगे फोन, लग्जरी वॉच, कीमती गहने, ब्रांडेड कपड़े थे। आंचल चाहती थी कि वो जल्द से जल्द बड़ा नाम बना ले और उनके कॉन्टैक्ट बढ़ते जाएं। यही वजह थी कि उसने तंत्र विद्या सीखने का फैसला किया था। जब इस बात की बारीकी से छानबीन की गई, तो सामने आया कि कुछ समय पहले ही आंचल ने तांत्रिक के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत रायपुर में दर्ज करवाई थी। शिकायत के अनुसार तांत्रिक ने तंत्र विद्या और काला जादू सिखाने के लिए आंचल से 25 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। लेकिन बीतते समय के साथ आंचल की आंखों के सामने सच्चाई आ गई थी। समय बीतता गया, लेकिन तांत्रिक ने ऐसा कोई कारनामा या विद्या नहीं सिखाई जो आंचल के काम आ सके। आखिरकार धोखाधड़ी का एहसास होने पर आंचल ने कानूनी मदद ली। शिकायत में आंचल ने यह भी बताया कि तांत्रिक ने पैसों की ठगी करने के अलावा उनका शारीरिक शोषण भी किया है। आंचल यादव की जिंदगी भले ही बेहद विवादित थी, लेकिन उनके कॉल रिकॉर्ड या लोकेशन से कोई भी ऐसा सुराग सामने नहीं आ सका था जिससे जांच आगे बढ़ सके। पूछताछ में आंचल के भाई ने बताया था कि वो कॉल आने पर घर से निकली थी, लेकिन कॉल रिकॉर्ड इस बात को झूठा साबित कर रहे थे। वहीं आंचल के करीबी दोस्त बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि उनके परिवार से रिश्ते ठीक नहीं थे। एक दोस्त ने बताया कि आंचल के परिवार को उनकी मॉडर्न लाइफस्टाइल, बोल्ड पहनावे और सोशल मीडिया पर अंग प्रदर्शन करने से आपत्ति थी। आंचल और उनके भाई का इन बातों पर अक्सर झगड़ा होता। एक बार तो दोनों का झगड़ा इतना बढ़ गया था कि आंचल ने अपने भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी के नाम पर एक कुत्ता पाल लिया। वो अपने कुत्ते को जिम्मी नाम से बुलाती थीं। करीबियों के बयान के आधार पर पुलिस ने आंचल के भाई सिद्धार्थ उर्फ जिम्मी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने जब उससे दोबारा सवाल किए, तो वो बातें घुमाने लगा और आखिरकार सख्ती करने पर वह टूट गए। आंचल के भाई ने बताया कि 25 मार्च 2019 को आंचल यादव घर आई थी। वो अपने साथ 4 पालतू कुत्ते लेकर आई थी, जिनमें से एक कुत्ते का नाम जिम्मी सिद्धार्थ के निकनेम पर था। ये 4 कुत्ते आंचल ने रायपुर से 1,80,000 में खरीदे थे। शाम को सिद्धार्थ कुत्तों के लिए चिकन लेने घर से निकला और कुछ देर में लौट आया। उस समय आंचल ने काफी मॉडर्न कपड़े पहन रखे थे। उसने आंचल को इस बात के लिए टोका और साथ ही उसके सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए बोल्ड फोटोज और वीडियोस पर नाराजगी जाहिर की। इस बात से दोनों के बीच तीखी बहस शुरू हो गई। बहस के दौरान आंचल ने सिद्धार्थ को अपने टुकड़ों पर पलने वाला एक कुत्ता कहा और अपने कुत्ते से उसकी तुलना कर डाली। यह बात सुनते ही सिद्धार्थ इतना क्रोधित हो गया कि उसने आंचल को 2 थप्पड़ जड़ डाले। आंचल से यह बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने टेबल पर रखा चाकू उठाकर भाई पर हमला करना शुरू कर दिया। यह देखकर भाई और गुस्से में आ गया और उसने चाकू छीनकर आंचल पर ही चला दिया। आंचल जख्मी होने पर चिल्लाने लगी, लेकिन गुस्से में आग बबूला हो चुका सिद्धार्थ उन पर तब तक हमला करता रहा जब तक आंचल की सांसें थम नहीं गई। जिस वक्त यह घटना हुई, उस समय आंचल की मां ममता भी घर में मौजूद थी। बच्चों का शोर सुनकर जब वो कमरे में दाखिल हुई,
तो देखा कि आंचल खून से लथपथ फर्श पर पड़ी हुई थी और उसकी सांसें रुकी हुई हैं। आंचल की मां को भी आंचल के कत्ल से ज्यादा आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो खुद भी उनसे नफरत करती थी। आंचल के तौर तरीकों के चलते मां को समाज में ताने सुनने पड़ते थे। उनके परिवार की इतनी बदनामी हो चुकी थी, इस सिद्धार्थ की भी शादी नहीं हो पा रही थी। लेकिन आंचल अपनी मर्जी से जिंदगी जीना चाहती थी। सिद्धार्थ ने यह भी बताया कि मां ने मिलकर उसके साथ पूरे कमरे की फर्श पर पड़ा खून साफ किया और आंचल को जूते की रस्सी से बांध दिया। कत्ल 25 मार्च की रात हुआ था। दोनों ने लाश ठिकाने लगाने के लिए कुछ घंटे तक इंतजार किया और फिर अंधेरा होते ही लाश को गाड़ी की डिग्गी में डाल दिया और दोनों घर से रवाना होकर नजदीकी अस्पताल पहुंचे ही थे कि सिद्धार्थ ने मां को उतार दिया और वो इलाज का बहाना कर अस्पताल पहुंच गईं, जिससे सवाल जवाब के दौरान उनके पास हॉस्पिटल जाने का बहाना हो। मां को अस्पताल उतारकर सिद्धार्थ नहर तक पहुंचा और आंचल की लाश को नदी में फेंक दिया। सिद्धार्थ के कबूलनामे के बाद पुलिस को घर से आंचल के वो गहने और घड़ी मिल गए जो उसने हत्या के वक्त पहन रखे थे। सिद्धार्थ ने बड़ी ही चालाकी से कमरे के एक लैंप का स्क्रू खोलकर उसमें कीमती सामान छिपाया था। इनमें राडो की वॉच, डायमंड नेकलेस और गोल्ड ब्रेसलेट शामिल था। महीनों तक चले इस केस के बाद कोर्ट ने आंचल यादव की हत्या के आरोप में सिद्धार्थ को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जबकि सबूत मिटाने और हत्या में भागीदार होने पर उसकी मां ममता को 3 साल की सजा मुकर्रर की है। तो कैसी लगी आपको आज की यह रियल क्राइम स्टोरी, कमेंट में जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही और केस हमारे चैनल पर और भी है, प्लीज उनको भी देखें। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।